दोस्तों एलटी ग्रेड के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है और नोटिफिकेशन आप कहाँ पर देख पाएंगे तो आप यहाँ ऑल नोटिफिकेशन सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सबसे ऊपर देखेंगे आप तो असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड एग्जामिनेशन और आवेदन जो है ये 28 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, चलेंगे 28 अगस्त तक। ठीक है, तो आपके साथ ही मैं पहली बार इसे देख रहा हूँ। आवेदन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। देखो ओटीआर कभी बंद नहीं होती है। ओटीआर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ओटीआर कर लेना। और इसके पहले अगर आपने किसी परीक्षा के लिए किया हुआ है यूपी पीएससी की वेबसाइट पर ओटीआर, तो आपका काम चल जाएगा। दोबारा से ओटीआर करने की ज़रूरत नहीं है कि आरओआर के लिए किया था सर तो क्या एलटी के लिए फिर से करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आरओआर के लिए किया है, इसके पहले कभी भी ओटीआर किया है, पीसीएस के लिए किया है, तो वही ओटीआर नंबर यहाँ पर चल जाएगा। तो यहाँ पर अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा आपका गवर्नमेंट कॉलेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे जो पद हैं उसके नाम यहाँ पर आ रहे हैं। असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल हिंदी, असिस्टेंट टीचर इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, उर्दू, बायोलॉजी, संस्कृत, आर्ट, म्यूज़िक, कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस। तो जिस पर भी आपको आवेदन करना है आप आवेदन कर लीजिए। आगे जो है ना डिटेल आपको दे दी गई है कि पे स्केल वगैरह कितना है, कैसा पद है। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम 40 साल है, यानी कि उम्र सीमा में कोई भी छूट नहीं दी गई। हालांकि अभ्यर्थी डिमांड कर रहे थे कि उम्र सीमा में छूट मिले, लेकिन उम्र सीमा में कोई भी छूट यहाँ पर नहीं दी गई है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सीटें हैं दे दी गई हैं। क्वालिफ़िकेशंस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी क्वालिफ़िकेशन आपको बता रखा है। अब यहाँ पर अप्लाई करना होगा तो जिस सब्जेक्ट के साथ आपको अप्लाई करना है, मान लेते हैं कि आप हिंदी के साथ अप्लाई करना चाहते हैं एलटी ग्रेड में, तो ऑथेंटिकेट विद ओटीआर पर आप ऐसे क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट विद ओटीआर सर्वर ऐसे क्लिक करना पड़ेगा। हैव यू कंप्लीटेड योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन, यस ऐसे कर देंगे। गो पर क्लिक करेंगे, ओटीआर नंबर डालेंगे, प्रोसीड करेंगे और फिर ये आपके पास ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सारी बातें यहाँ पर मैंने आपको बताई। अब नोटिफिकेशन देख लेते हैं, मेन जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा व्यू एडवर्टीजमेंट, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इंग्लिश पीडीएफ, हिंदी पीडीएफ सब कुछ और सैम्पल भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम हिंदी पीडीएफ लेते हैं, तो हिंदी पीडीएफ यहाँ पर ओपन हो रही है, आप देख पा रहे हैं, और ये रहा हिंदी पीडीएफ। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जैसे कि ऑनलाइन आवेदन इसमें दिया गया है 28 अगस्त तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 28 जुलाई यानी कि आज से आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट है। फीस आप 4 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। समझ गए आप। ओटीआर करना आपके लिए मस्ट है, ओटीआर कर लीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ पर आवेदन आप कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं जो विशेष चीज़ें हैं। आवेदन शुल्क कितना दिया गया है तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आवेदन शुल्क कितना है, ज़्यादा नहीं है, मात्र 125 रुपये मैक्सिमम है। मैक्सिमम का मतलब समझ रहे हैं ना, मैक्सिमम का मतलब आपका हो जाता है कि यहाँ पर सबसे अधिक यही लगेगा। जैसे कि अगर आप अनरक्षित हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, तो बाकी जो है आप देख पा रहे हैं कि SC ST को 65 रुपये, दिव्यांगजन को 25 रुपये, भूतपूर्व सैनिक को भी 65 रुपये फीस आपको देनी है। रिक्तियों की संख्या कितनी है, 7466 रिक्तियाँ यहाँ पर हैं, वही जो कि पहले से आपको पता है। इसमें पुरुषों के लिए कितनी रिक्तियाँ हैं तो थोड़ा सा इसे जूम कर लें ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। तो पुरुषों के लिए जो रिक्तियों की संख्या है आप देखें यहाँ पर कितनी है, 4860 रिक्तियाँ पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए सेम वही है, 2525 पद हैं, कुल 81 पद यहाँ पर हैं। ठीक है, और पद की प्रकृति कितनी है, वेतनमान 44,900 से लेकर 1,42,400, ग्रेड वेतन है 4600, लेवल 7। आरक्षण मिलेगा जो लोग यूपी के निवासी हैं। अगर यूपी के आप रहने वाले हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, EWS हैं, तो आपको यहाँ पर छूट मिलेगी। ठीक है, मेन बातें मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश के किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी यदि आरक्षण का लाभ चाहते हैं तो ओटीआर से संबंधित अपने स्तर में अपना जो श्रेणी है, उप श्रेणी है, उसको आप अंकित कर दें। तो सारी चीज़ें यहाँ पर है। और आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट 1 पर, लास्ट में आपको दिया गया है परिशिष्ट 1, उस पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर
समक्ष अधिकारी द्वारा, जो सक्षम अधिकारी होते हैं, समक्ष लिखा गया है, जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। ठीक है, सारी बातें क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पर महिलाओं के लिए क्या है। महिलाओं के लिए कि महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ठीक है। वैवाहिक परिस्थिति क्या है कि ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे। तो विवाह वाली कंडीशन तो पहले से ही है, अभी भी है। शैक्षिक अर्हता यहाँ पर देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो रहा है आपके लिए। हिंदी के लिए मैंने बताया था आपको, पुनः देख लेते हैं। हिंदी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर हिंदी के लिए कह रहे हैं कि हिंदी में एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण और बीएड आपसे यहाँ पर मांगा गया है। बाकी अंग्रेजी के लिए भी वही है। अब यहाँ पर देखो 2 साल भी है तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 साल की कंडीशन नहीं रखी गई है। स्नातक में आपका होना चाहिए बस। ठीक है। आप देखिए यहाँ पर अंग्रेजी में क्या दिया गया है कि अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक और बीएड होना चाहिए। गणित में भी सेम कंडीशन है कि गणित के साथ स्नातक और बीएड होना चाहिए। विज्ञान में भी वही है कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक और बीएड होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में कंडीशंस है बस यही है कि आप इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र 2 विषयों में, कम से कम 2 विषयों में स्नातक हों आप। सेकेंड ईयर तक भी बन रहा है तब भी चलेगा, और बीएड आपका होना चाहिए। कंप्यूटर में क्या है यहाँ पर कि आपका बीटेक हो या फिर बीई हो कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। या फिर आप कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन से ग्रेजुएट हो, या फिर आपके पास ए लेवल हो नेलिट का, या फिर आपने बीटेक किया हुआ हो कंप्यूटर साइंस से, एमसीए किया हुआ हो पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन, बीएड इन ए कोर्स, मतलब यहाँ पर क्या है, ये प्रेफरेंशियल है। बीएड नहीं भी किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। उर्दू में भी वही है कि उर्दू साथ स्नातक और बीएड मांगा गया है। जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक और बीएड आपसे मांगा गया है। संस्कृत में भी कंडीशन बस यही है कि आप संस्कृत के साथ आपका स्नातक होना चाहिए और बीएड आपका होना चाहिए। कला में क्या है, कला में आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर एक विषय के रूप में कला के साथ स्नातक किया है तो बीएड मांग रहे हैं, या फिर अगर आपने बीएफए किया हुआ है तो बीएड की जरूरत नहीं है। बीएफए फिर यहाँ पर अधिमानी अर्हता प्रेफरेंशियल आपका हो जाता है। ठीक है। बाकी यहाँ पर कोई खास विषय तो है नहीं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर लगभग क्लियर हो चुकी हैं, उसको हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। और वाणिज्य में भी सेम वही है, वाणिज्य शारीरिक शिक्षा गृह विज्ञान। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सहायक अध्यापक कृषि पद के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी पात्र हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अधिमानी अर्हता यहाँ पर मिलेगी अगर आपके पास जैसे कि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक आपने सेवा की है, या फिर आपका एनसीसी का बी सर्टिफिकेट रखते हैं तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा, तो आयु की गणना जो है ये की जाएगी 1 जुलाई 2025 से। 21 साल की आयु अवश्य पूरी होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। तो उम्र सीमा में छूट तो फिलहाल अभी यहाँ पर नहीं मिली है, हालांकि अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे, उसके बावजूद उम्र सीमा में कोई छूट यहाँ पर नहीं दी गई है। तो मतलब ये है कि 2 जुलाई 1985 से पहले और 1 जुलाई 2004 के बाद की अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आवेदन नहीं कर सकते हैं। दिव्यांगजन 55 साल तक आवेदन कर सकते हैं, मतलब अगर उनका जो दिव्यांग हैं तो 2 जुलाई 1970 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। यूपी की जो एससी, एसटी या फिर ओबीसी हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक हैं, शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट आपको दी जा रही है। मतलब उनका जन्म 2 जुलाई 1980 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष यहाँ पर छूट दी जा रही है। 55 साल तक वो आवेदन कर सकते हैं, 5 साल तक की नौकरी करेंगे। ठीक है। बाकी यहाँ पर जो फीस वगैरह के बारे में बात की जा रही है तो ये तो मुख्य परीक्षा के लिए होगा। सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक, दिव्यांग क्या दिया गया है, मुख्य लिखित परीक्षा के संबंध में। अब यहाँ पर देखिए प्री और मेंस आपका क्लियर हो रहा है कि प्री के साथ आपका मेंस भी है। मेंस के लिए आपको फिर से आवेदन करना पड़ेगा, सिर्फ यही आवेदन नहीं, फिर से आपको आवेदन यहाँ पर करना पड़ेगा। आगे मैं आपको सिलेबस वगैरह बता देता हूँ
कि सिलेबस क्या रहेगा प्री और मेंस का। ठीक है, तो सारी बातें यहाँ पर लगभग क्लियर हो गई हैं। अब क्रमशः हम लोग थोड़ा सा इसको लेवल में आए और फिर आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी हम लोग जूम कर लेंगे। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश दिया गया है। इसके अलावा और क्या है, जो काम की चीज़ होगी बस वही देखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे ये प्रारूप देखिए दिया गया है आपका, जो SC ST हैं उनका प्रारूप है। OBC के लिए जो है जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे EWS के लिए भी दिया गया है प्रारूप वगैरह। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं दिव्यांग के लिए हम प्रारूप दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और क्रमशः चलते हैं हम अपने प्री के सिलेबस पर। तो प्री का सिलेबस आप यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका प्री का सिलेबस। तो ये पेज है। ठीक है, देखिए मैं भी पहली बार ही आप लोगों के साथ ही स्क्रीन पर हूँ, तो थोड़ा समय लगेगा। अगर 1-2 मिनट ज़्यादा लगे तो सॉरी, लेकिन प्रयास यही है कि आपको बिल्कुल सही जानकारी दी जाएगी। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला की परीक्षा योजना, प्रथम चरण जो है प्रारंभिक परीक्षा और सामान्य अध्ययन वैकल्पिक मुख्य विषय क्या रहेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर परीक्षा योजना। यहाँ पर सबसे पहले बात किसकी हो रही है, ये प्री के बारे में बात हो रही है। प्री क्या रहेगा, तो इसमें एक पेपर आपका होना है, एक प्रश्न पत्र आपका रहेगा जिसमें 150 प्रश्न आपके रहेंगे। सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न और वैकल्पिक मुख्य विषय के 120 प्रश्न। सेम जैसे कि आपका 2018 में परीक्षा हुई थी जब केवल एक ही पेपर हुआ था, सेम वही पैटर्न है। 30 प्रश्न प्लस 120 प्रश्न। 120 प्रश्न आपके विषय से, 30 प्रश्न GS से। तो GS की टेंशन छोड़ दीजिए, GS में आपको पूरा यहाँ पर पढ़ा दूंगा। क्लासेज आपकी आज से ही स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, कुल अंक कितने हैं, तो 300 अंकों की परीक्षा होगी। 150 प्रश्न हैं तो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। ठीक है, समय मिलेगा आपको 2 घंटे का। तो उपयुक्त प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा यानी कि ऑब्जेक्टिव परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था कि जो मुख्य परीक्षा होगी परंपरागत होगी। देख लीजिए यहाँ पर परंपरागत ही रखी गई है, मैंने पहले भी कहा था। और इसका मैंने एक संभावित सिलेबस जो अपलोड किया हुआ था GIC प्रवक्ता के आधार पर, मुझे लग रहा है बिल्कुल वही है। आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पुरुष महिला शाखा पद हेतु मुख्य विषय में 4 खंड होंगे। ठीक है, कितने खंड होंगे, 4 खंड। तो जिसमें से ध्यान से पढ़िए, देख लीजिए इसको, ये बहुत क्लियर, मतलब कई बार कन्फ्यूजन होता है, क्लियरेंस के लिए बहुत बार रिक्वेस्ट आती है। तो क्या है कि अगर आप सामाजिक विज्ञान पुरुष महिला शाखा पद के लिए मुख्य विषय में 4 खंड होंगे जो चारों विषय के रहते हैं, जिनमें से भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र विषय सम्मिलित होंगे। प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त 4 खंडों में से किन्हीं 2 खंडों का उत्तर देना पड़ेगा। मतलब केवल 2 खंड, कोई भी 2 खंड आप चुन सकते हैं, भले ही आपने उसे स्नातक में पढ़ा हो ना पढ़ा हो, कोई भी 2 खंड आप यहाँ पर चुन सकते हैं। अब आइए आ जाते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल नहीं लिखा गया है, क्लियर हो जाइएगा, यहाँ पर बिल्कुल नहीं लिखा गया है कि स्नातक में जो आपने पढ़ा है वही आप सेलेक्ट करिए, वही आप चुनिए। मुख्य परीक्षा में या प्री परीक्षा में, दोनों में ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र विषय सम्मिलित होंगे। 4 खंड होंगे सोशल साइंस के लिए, और प्रत्येक खंड में कितने प्रश्न होंगे, 60 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त 4 खंडों में से किन्हीं 2 खंडों का चयन करके उत्तर देना पड़ेगा। आइए देखते हैं अब दूसरा चरण आपका प्री, जब आप क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद बैठेंगे आप मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में लगभग 13 गुना लोगों को बुलाया जाएगा सीटों के सापेक्ष। तो यहाँ पर वैकल्पिक मुख्य विषय, ठीक है, देख लेते हैं। तो परीक्षा योजना क्या रहेगी, मुख्य परीक्षा परंपरागत होगी यानी कि रिटन में होगी। तो रिटन मतलब लिखने का प्रयास करिए। बहुत सारे लोग तो लिखना ही भूल चुके हैं जब आप कॉलेज छोड़ देते हैं। तो आजकल लोग मोबाइल पे टाइप करना ज़्यादा तेज़ करते हैं, लिख नहीं पाते हैं। तो लिखने का शुरू से अब आप अभ्यास करें, अदरवाइज आगे दिक्कत होगी। तो पेपर यहाँ पर एक ही होना है, जिसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी कितनी, 20 प्रश्न आपके होंगे। ठीक है, कुल अंक कितना होगा, 200 अंकों की परीक्षा होगी। और ये जो कुल अंक हैं ये 80 + 120। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्नों की संख्या कितनी है, 20, 10 धन 10। इसमें जो पहले 10 हैं उसके लिए 80, बाकी के लिए 120। मतलब पहले 10 प्रश्न 80 अंक देंगे, बाकी के जो 10 प्रश्न होंगे वो 120 अंक होंगे। इस प्रकार से 200 अंकों की आपकी यहाँ पर परीक्षा होगी। और समय मिलेगा आपको कितना, 3 घंटे का आपको समय यहाँ पर मिलेगा।
परीक्षा योजना देखते हैं। तो उक्त पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक यानी कि मुख्य विषयों के प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन कैसे होगा। तो मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। वे 2 खंडों में विभाजित रहेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार निम्नलिखित होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुल 20 प्रश्न होंगे। खंड अ में 10 प्रश्न होंगे, खंड ब में आपके 10 प्रश्न होंगे। खंड अ 80 नंबर का, खंड ब 120 नंबर का रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो खंड अ के 10 प्रश्न होंगे वो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें उत्तरों की सीमा कितनी होगी, 125 शब्द होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 8 अंक का रहेगा। और जो दूसरा खंड होगा उसमें 10 प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। उत्तरों की सीमा आपको 200 शब्दों की रहेगी। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न आपको 12 अंक का होगा। तो खंड अ 8 अंक का प्रत्येक प्रश्न, खंड ब में 12 अंक का प्रत्येक प्रश्न, और दोनों में ही 10-10 प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। कुल 20 प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं होगा। सारा पेपर आपके लिए कंपलसरी है। 3 घंटे का केवल एक पेपर यहाँ पर करवाया जा रहा है। हाँ, यहाँ पर जैसे कि जीएससी प्रयोक्ता में आपका निबंध वगैरह का लफड़ा था, वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है। अब ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये 2 नंबर पर है। ये जो 85 पद आए हुए हैं दिव्यांग के लिए, उनके लिए है। तो उनके लिए किस प्रकार से पेपर रहेगा वो यहाँ पर दिया गया है, आप अपनी स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं। तो दिव्यांग जन के लिए जो पेपर होगा उसे आप स्क्रीन पर देख लीजिए। अब इसे भी डिस्कस करेंगे ना तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे एक अलग वीडियो में। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे, अब यहाँ पर जो विषयवार आपको जो है सिलेबस है वो भी दे दिया गया है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन आपको मैंने बताया था कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं, या फिर आप इसे जो है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। अगर किसी भी चीज़ में आपको अभी भी दिक्कत आ रही है तो आप जो है बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और डिटेल में मैं आपको यहाँ पर जो सिलेबस है, अभी तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से है, तो सिलेबस डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्री में क्या क्या है। तो वीडियो को थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। जैसे कि आपको सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ प्री और मेंस के बारे में फिर से। तो प्री में आप देख पा रहे हैं, प्री जो है केवल एक पेपर रहेगा। इसमें 30 प्रश्न जीएस के रहेंगे, बाकी 120 प्रश्न आपके विषय के रहेंगे। कुल 300 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे का समय आपको यहाँ पर मिलेगा। मेंस में केवल आपका विषय ही रहेगा, इसमें जीएस नहीं होगा। तो केवल आपका विषय है जिसमें 2 खंड रहेंगे, खंड अ खंड ब। कुल 20 प्रश्न होंगे, ये आपके विषय से संबंधित रहेंगे और सिर्फ विषयों से ही संबंधित आपके यहाँ पर प्रश्न होंगे, और उसी का उत्तर आपको रिटन लिखित में आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पर जीएस में क्या क्या है आइए आपको बताते हैं। प्री परीक्षा में जो आपका सामान्य अध्ययन है उसका पाठ्यक्रम इस प्रकार से है, आप देख लीजिए। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारत एवं विश्व का भूगोल है, भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल है, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति और आधिकारिक मुद्दे आदि, और भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास पर आधारित आपके प्रश्न होंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर भी यहाँ पर होगा। भारतीय कृषि संबंधित प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान और प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक आपसे पूछी जाएगी। तो अभ्यर्थियों से अपेक्षित होगा कि यूपी के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय हो। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं। आपका ये प्री का सिलेबस आपको मैंने बता दिया था सामान्य अध्ययन का। बाकी आपका जो विषय है उसका सिलेबस अगर आप जानना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन में दिया गया है, अपने विषय का सिलेबस आप देख लीजिएगा। डायरेक्ट अगर आप पहुंचना चाहते हैं इस नोटिफिकेशन तक तो आप पहला कमेंट चेक कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आइए फाइनली जो है ना सीटों की संख्या देख लेते हैं। हालांकि सीटों की संख्या मैंने आपको पहले बताई थी, लेकिन यहाँ पर जो निर्धारित सीटें हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी में कुल पदों की संख्या कितनी है, 568 पद हैं। रिक्त पदों की संख्या 568 है, जिसमें आरक्षित को दिया गया है 230, ईडब्ल्यूएस को 56, ओबीसी को 153, एससी को 118, एसटी को 11, दिव्यांग को 22। ठीक है। और इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक को 28 है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 11, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षण भी दिया गया है। तो 11 सीटें हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सीटें जो है वो अपनी देख सकते हैं, किन किन विषयों में कितनी सीटें हैं। तो मेन जो है ना वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो पहला कॉलम है ये फॉर जनरल है, और जो तीसरा कॉलम है ये,
दूसरा कॉलम ईडब्ल्यूएस का है, तीसरा ओबीसी का है, चौथा जो है एससी का, पाँचवां एसटी का है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्वाधिक जो पदों की संख्या है वो विज्ञान में 764 पद हैं, और इसमें फॉर जनरल कितना है 308, ईडब्ल्यूएस को 76 दिया गया है, 205 पद आपके लिए हैं यानी कि ओबीसी के लिए हैं, और 160 पद एससी के लिए हैं, 15 पद एसटी के लिए हैं, बाकी आप दिव्यांग लिए यहाँ पर 30 पद हैं। तो डिटेल में आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और किसी विषय में अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा। फिलहाल नोटिफिकेशन आ चुका है और शार्ट में मैंने बताने का प्रयास किया कि इस कंप्लीट नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, सिलेबस वगैरह सब कुछ आपका यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिएगा। नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डायरेक्टली जाकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। एक क्लिक पर ये नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल में पहुंच जाएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। एक कृपा करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर कीजिएगा, कम से कम अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर तो डाल दीजिएगा इस वीडियो को शेयर करके। अगर इतना करेंगे तो हृदय से आपका धन्यवाद।